राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये पूरा व्लॉग मैंने कल शूट किया था। तो सुबह 6:30 बजे मैं नींद से उठ गई थी, फिर ब्रश वगैरह करके अब मानवी के यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के प्रेस करना है, तो वही कर रही हूँ मैं अभी। मानवी को भी मैंने उठा दिया था अपने साथ ही, तो मानवी दूसरे वाले रूम में है। मेरे उठने के 5-10 मिनट बाद ही मैं मानवी को उठा देती हूँ। और मानव का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, इसी वजह से मानव अभी तक सो रहा है। तो सिर्फ मानवी ही स्कूल जाएगी, मानव दोपहर को जाएगा। तो मानवी मुझे बोल रही थी कि मैं खुद ही अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी, तो मैंने उसको दे दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। छुट्टियों के बाद ना आज स्कूल का फर्स्ट डे था, इसलिए मानवी बोल रही थी कि मैं सैंडविच लेकर जाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है और इस तरीके से निचोड़ के इसमें जितना भी पानी है ना वो अलग कर दिया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मेयोनीज, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो मैं सैंडविच में हमेशा तंदूरी मेयोनीज डालती हूँ, पर अभी वो ख़त्म हो रखा है, इसलिए ना मैंने यहाँ पर केचप डाल दिया है। पिज़्ज़ा के साथ आया था तो मैंने कहा चलो वही डाल देती हूँ। इसके अलावा ना घर में केचप भी नहीं था। ये महीने का लास्ट है और घर में ना कुछ राशन ख़त्म हो चुके हैं। तो लीजिए यहाँ पे सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है, उसको मैंने रख दिया साइड में। और ये जो ब्रेड है ना, इनके इस तरीके से साइड निकाल लेना है। ये वाला सैंडविच ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर ठंडा भी हो जाता है ना तो भी अच्छा लगता है खाने में। जिन लोगों को पिज़्ज़ा वगैरह खाना पसंद है ना, उनको ये वाला सैंडविच ज़रूर पसंद आएगा। सैंडविच की जो फिलिंग थी उसको मैंने अच्छे से ब्रेड में स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अब चीज़, और तवे पे घी डाल के ना मैं आंच पर हल्का सा सेक लूंगी। इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दो सैंडविच मैंने टिफ़िन में रख दिया है और एक दे दिया है मानवी को खाने के लिए। तो मानवी ने खा लिया, उसके बाद मैंने इसको पानी भी दे दिया था। मानवी ना पानी बहुत कम पीते, इसलिए मैं इसको बीच बीच में पानी दे देती हूँ पीने के लिए। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा, इसलिए जितना पानी चाहिए बच्चों को उतना तो पीना ही चाहिए। मानव की मुझे कोई टेंशन नहीं है, मानव खूब पानी पीता है, बट मानवी ही कम पीती है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। और अब सारी चीज़ें हो गई है, फटाफट से मानवी के बाल बना दूंगी, उसके बाद स्कूल भेज दूंगी। तो जैसे आज मानव नहीं जाएगा इसलिए बाइक में जगह है, तो मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ छोड़ने के लिए, बहुत दिन से नहीं गई। उसके बाद घर पे आके ना मैंने जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर सारे घर साफ़ हो गए हैं। 8:45 बजे तक एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम भी, और पूरा घर भी दिखा देती हूँ। घर में आपको ज़्यादा रोशनी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई थी। 7:30 बजे, फिर सीधा 10:30 बजे आई। और ये कपड़े भी मैंने कल शाम को धोकर रख दिए थे, ताकि मुझे सुबह कपड़े धोने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे फ्रिज साफ़ करना था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने कहा चलो एक दिन पहले धो के रख दूँगी, अगले दिन बस मुझे सुखाना रहेगा और बाकी मैं फ्रिज साफ़ कर लूँगी। फ्रिज साफ़ करने में मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ मैं, और ये देखिए ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं और मैं भी अभी तुलसी जी की पूजा कर दूँगी।
उसके बाद हम सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, हस्बैंड को भी दे दिया था, ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और अब मैं करूँगी फ्रिज साफ़। तो इस फ्रिज को साफ़ करने में ना पूरा 1 घंटा लग गया था। मैं ना फ्रिज बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अभी इस फ्रिज को साफ़ करे हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है और फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ना मैं ये इसका फ्रिज का जो कवर है इसको अच्छे से धो लूँगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और साबुन लगा दिया अच्छे से। तो ये हो गया, ये सूखता रहेगा। चलिए आप दिखाते हो आपको फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो सबसे पहले फ्रिज में जो भी सामान है ना वो इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ ना अपनी जगह पे नहीं है। फ्रिज में भी ना मैं सारी चीज़ अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ ताकि फ्रिज खोलते ही मिल जाए, चीज़ें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो जैसे ये छोटे छोटे टोकरियाँ हैं, इनमें ही मैं मिर्ची वगैरह रखती हूँ और जिसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ, टमाटर वगैरह वहीं रखती हूँ। अभी ऐसे ही पॉलीथीन में पड़ा हुआ था सामने, तो अच्छा नहीं लग रहा। फ्रिज को ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। अभी मेरा ध्यान इधर उधर घूमने फिरने में ही लगा हुआ था। तो फाइनली अब प्रॉपर तरीके से मैं अपने वही पुराने वाले रूटीन में वापस आ रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो हम खुद भी लापरवाही कर देते हैं हर चीज़ में। कभी हम किसी के घर में चले गए, हमारे घर में कोई आ गया, फिर कभी शॉपिंग में चले गए, तो बस यही रहता है। अभी तो चलो बच्चों की स्कूल खुल गई है तो सारी चीज़ें ठीक हो गया है। तो यहाँ पर पूरे फ्रिज को मैंने अच्छे से खाली कर दिया है, सामान वगैरह सब निकाल दिया और जितने भी फ्रिज में ट्रे वगैरह थे ना वो भी मैंने हटा दिया है। वो ना इस तरीके से साफ़ करते ना तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने इनमें पानी डाल दिया था ताकि जो खाना वगैरह है ना वो छूट जाए आराम से, तो इसलिए मैंने पहले पानी डाला था। और अब इनको एक एक करके जूने से इस तरीके से साफ़ कर लूँगी और फिर पानी से धो लूँगी। मेरा हमेशा से यही रहता है कि कोई भी चीज़ मैं अगर क्लीन कर रही हूँ ना तो अच्छे से करो, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए पर क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ये सारे तो मैंने धो लिया है। उसके बाद मैंने बालकनी में भी ना पानी डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सारा धुलाई का काम किया है, इस वजह से बालकनी थोड़ा गंदा हो गया था। तो पानी डालकर अच्छे से धोकर मैंने वाइपर लगा के पूरे बालकनी को सुखा दिया है। अब मैं क्या करूँगी ना, यहीं पे एक कपड़ा बिछा दूँगी और उस कपड़े के ऊपर इनको डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा जल्दी सूख जाए। जैसे मैं अगर कपड़ा बिछा दूँगी ना तो कपड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे ना ये सारे जो ट्रे वगैरह है जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं फ्रिज की क्लीनिंग। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में जहाँ पर सब्ज़ी रहती है ना, इधर काफ़ी सारा पानी था। तो सबसे पहले मैंने उस पानी को ही हटाया, फिर उसके बाद पानी फेंक के कपड़े को अच्छे से धो के पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसी में बार बार मैं कपड़े को धोती जा रही हूँ और इस तरीके से पोंछती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया है 2 से 3 बार, और अब मैं एक साफ़ कपड़ा लूँगी, फिर साफ़ कपड़े से भी पूरे फ्रिज को पोंछ दूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फ्रिज के अंदर वाला हिस्सा तो साफ़ हो गया, अब मैं सोच रही बाहर भी साफ़ कर दूँ। तो फाइनली पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया है। अब जितने भी स्टैंड वगैरह थे ना वो मैं लगा दूँगी फ्रिज में। फ्रिज का बटन मैंने ऑन कर दिया है अभी।
अब चलिए फ्रिज में सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो फाइनली अब जाकर फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रिज साफ़ करने के बाद मुझे लग रहा था आलू प्याज रखने वाला जो ट्रॉली है ना उसे भी साफ़ कर दूँ। तो इसे करने के बाद ना मैं वो भी कर लूँगी। इसी बीच मानव भी स्कूल चला गया था, मैंने उसको लंच वगैरह बनाकर दे दिया। और अब ये दोपहर का व्लॉग है। तो मैंने आज खाने में बनाया था दाल चावल और हल्दी नमक डाल के करेला फ्राई कर लिया था। और पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। आजकल पापा रोटी ही खा रहे हैं। पापा को ना ज़्यादा रोटी ही अच्छा लगता है चावल से, तो मैंने कहा ठीक है बना कर दे देती हूँ। और मानवी भी स्कूल से आ गई है। मानवी को मैंने खाना दे दिया, मानवी खाना खा रही है। बस फटाफट पापा को खाना दे दूँगी, फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। पापा को दही भी देना था साथ में, फिर मैंने देखा फ्रिज में दही नहीं है, बस थोड़ा सा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो दही जमा देती हूँ। दूध तो मैंने सुबह ही उबाल लिया था, तो इसको हल्का गुनगुना कर लिया है। और एक बर्तन में मैंने डाल दिया थोड़ा सा दही और इनको ना इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसको रख दूँगी माइक्रोवेव के अंदर। तो 4 से 5 घंटे के अंदर ना दही जम जाएगा। एक कमेंट भी आया था कि आपने जो जो शॉपिंग करना वो दिखाना। तो जो भी मैंने शॉपिंग करा था ना सारी चीज़ें निकाल लिया है। ये जो बाउल देख रहे हैं ना आप, ये भी मैंने लिया है, हमारे यहाँ के शॉप से ही लिया है। और पापा को जिस प्लेट में मैंने खाना दिया है वो प्लेट लिया है, बच्चों के स्कूल बैग वगैरह। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल लिया है, इसी वजह से ना मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जो चीज़ें आपको नहीं लगेंगी ना समझ जाइएगा कि वही मैंने अभी लिया है। अब सारा खाना मैं टेबल पर लेकर जाऊँगी, बस मम्मी और मैं ही रह गए हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 प्लेट ही लिया है, बाकी दाल चावल सब्जी लेकर आ गई हूँ और खाना खा लिया हमने। अब जो मैंने छत में कपड़े डाले हैं वो भी सूख गए होंगे, तो वही लेकर अभी नीचे रख दूँगी। और आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।